स्टूडेंट सत्यम प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे सीरीज कनेक्शन में एक सवाल बनाए थे। चलिए आज दूसरा नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए ये सीरीज कनेक्शन का सवाल है, इसमें सारा चीज को क्लियर कर देना। देखिए लिखा हुआ है एक सीरीज कनेक्शन में चार प्रतिरोध को क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम को जोड़ा गया है। यानी चार प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि सर्किट को 200 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है, यानी कि उस सर्किट को कितना वोल्टेज की सप्लाई दिया गया है, 200 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है, तो निम्न मान ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है? कुल प्रतिरोध, कुल करंट और प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करते हैं, एक सीरीज का कनेक्शन बनाते हैं। तो क्या कितना सीरीज में जुटा हुआ है, तो सीरीज में क्या करना है, तो चार प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ देते हैं। 1 2 3, ये चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है और इस सर्किट को कितना सप्लाई दिया गया है, 200 वोल्ट। यहाँ पे भी दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई जा रहा है। अब चलिए इसका हम मान रख देते हैं। इसको मान लिए R1, R2, R3 और R4। और यहां से हमारा करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है। करंट क्या हमारा I जा रहा है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट का मान सभी प्रतिरोध में क्या होता है, सामान्य होता है। तो यहाँ पे भी हमारा रिटर्निंग क्या आएगा, आई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, चार प्रतिरोध लगा हुआ है, 5 R1 कितना है, 5 ओम, R2 कितना है, 10 ओम, R3 कितना है, 15 ओम और R4 कितना है, 20 ओम। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। R1 कितना है, 5, R2 क्या है, 10, R3 क्या है, 15 और R4 कितना है, 20। और क्या दिया है, भी कितना दिया है, 200 वोल्ट। ये हमारा दिया हुआ है सवाल। पूछ क्या रहा है, कुल प्रतिरोध। चलिए एक नंबर का बनाते हैं, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, सभी प्रतिरोध जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R बराबर हमारा क्या होगा, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20। तो R बराबर हमारा कितना हो गया, 50 ओम का रेजिस्टेंस। यदि हम ए को लगा देंगे तो ये हमारा 5, 10, 15, 20 का लगाने का जरूरत नहीं होगा। तो क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हमारा कितना निकल गया, 50। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कुल करंट। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, कुल करंट। कुल करंट क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। हमारा पूछ क्या रहा है, I बराबर क्या होगा, V बाय R। तो V का मान हमारा देखिए कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट, 200। R का मान हमारा कितना दिया है, निकाले हम 50, यहाँ पे 50 यानी V 4 एम्पियर। ये क्या हुआ हमारा, 4 एम्पियर क्या होगा, करंट होगा। यानी I का मान हमारा कितना निकला, I बराबर
4 एम्पियर। उसके बाद कुछ क्या रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप, यानी R1 कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 2 कितना कर रहा है, 3 कितना कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या होगा, V1 बराबर I इंटू R1, I इंटू R1। तो I का मान कितना है हमारा 4 इंटू R1 का मान कितना है 5, यानी V1 में 20 वोल्ट जाएगा। अब V2 निकालना है। V2 में क्या है, वही होगा, करंट चूंकि श्रेणी में है, करंट सभी में क्या होगा, समझ जाएगा, I इंटू R2। तो I का मान 4 है, R2 का मान 10 है, यानी 40 वोल्ट। फिर V3 बराबर I इंटू R3। I का मान कितना है, I का मान देखिए 4 है हमारा, और R3 का मान 15। तो 15 चौके 60 वोल्ट। और फिर V4 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R4। I का मान 4, R का मान कितना है 20, यानी 20 चौक 80, यानी 80 वोल्ट। तो R1 वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है 20 वोल्ट, R2 वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है, इसको हम V1 मान लेते हैं। यहां से ये हो गया V2, और ये हो गया V3, और ये हो गया V4। ये हमारा देखिए V1 वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है 20 वोल्ट, V2 कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 40 वोल्ट, और V3 कितना कर रहा है 60 वोल्ट, और V4 कितना कर रहा है 80 वोल्ट। तो ये सवाल से हमने क्या क्या निकाले, कुल प्रतिरोध निकाले, कुल करंट निकाले, और सभी प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप निकाले। ये निकालने के लिए हम लोगों ने सीख लिए। चलिए अब अगला बनाते हैं। दूसरा क्या है, समानांतर कनेक्शन। समांतर कनेक्शन, समानांतर या समांतर। समांतर कनेक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को सभी का एक पॉइंट यानी एक सिरा एक साथ एक बिंदु पे जोड़ते हैं, और सभी का दूसरा सिरा एक साथ एक बिंदु पे जोड़ते हैं, तो उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, समानांतर कनेक्शन। चलिए इसका पहले हम एक फिगर बनाते हैं। इसमें क्या होगा, ये इसको R1 R2 R3, यहाँ पे क्या होगा, करंट
जो है यहाँ से आई जाएगा, यहाँ पे कैरेट क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, I1 I2 और I3 में चला जाएगा। इसमें क्या होगा, वोल्टेज सामान्य रहेगा, सभी प्रतिरोध में वोल्टेज सामान्य रहेगा, परंतु करंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। श्रेणी में क्या होता है कि करंट सामान्य होता है परंतु वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, एक नंबर पॉइंट में क्या होता है, समांतर कनेक्शन में प्रत्येक प्रतिरोध को समान वोल्टेज मिलता है। समांतर कनेक्शन में प्रत्येक प्रतिरोध को समान वोल्टेज मिलता है। यानी कि V क्या होता है, V1 प्लस जितना V1 में होगा V2 और V3, यानी सभी में क्या होगा, V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 और ये चलते रहेगा। इस क्रम में यदि हम और प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये सभी में वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, समांतर कनेक्शन में प्रत्येक प्रतिरोध को अलग अलग करंट प्रत्येक प्रतिरोध को अलग अलग करंट प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोध को अलग अलग करंट प्राप्त होता है। कुल करंट प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली करंट के की योग के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि जितना करंट यहाँ पे जा रहा है ये सभी के योग के बराबर क्या होता है, सभी में जितना करंट जाएगा उसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, I1 बराबर क्या है, V/R1, I2 क्या है, V/R2, I3 बराबर क्या है, V/R3। V हमारा क्या है, सभी में समान होगा क्योंकि ये समांतर में, इसलिए यहाँ पे V हमारा क्या होगा, समान में होगा। चलिए I बराबर निकालते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो यहाँ पे I बराबर V/R, यहाँ पे देखिए V को कॉमन ले लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
R3। ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुणों में है, तो यहाँ पे इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में V बाय R इंटू V। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बाय R बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो समांतर कनेक्शन में क्या देख रहे हैं कि 1 बाय R बराबर क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समांतर कनेक्शन का हम लोगों ने फिर पिछले क्लास में क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे, उससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से कार्य करता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।